नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। सेकंड फेज़ में अब आपके लगभग आज का दिन है, कल का और परसों का दिन है, फिर आपके 26 तारीख से चालू होने वाले हैं आपके जो सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम है। और वो सेकंड फेज़ वाले एग्ज़ाम कौन कौन से शुरू होंगे आपके, क्योंकि नोटिफिकेशन तो एक तो आपके इलाहाबाद, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। अगर आप इनमें से ये तीन जोन जो अगर आप देखो ना, इलाहाबाद, जयपुर और बिलासपुर, यहाँ छप्पर फाड़ की कंपटीशन है। तो इन वाले जोन के जो भी स्टूडेंट हैं उनको हल्के में तो नहीं लेना है इस एग्ज़ाम को। अगर इस एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपकी जो एग्ज़ाम देने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट कम और फॉर्म है बहुत ज़्यादा, खासकर इन तीन जोन में। और एक बिलासपुर आप मीडियम जोन में रख सकते हो। बाकी जो आपके साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है उसको आप कहीं ना कहीं जो आपके इजी जोन है, जैसे आपका वेस्टर्न रेलवे हुआ, सेंट्रल रेलवे हुआ, आपका सिकंदराबाद हुआ, आप उसकी और एक आपको चेन्नई हुआ, आप उसकी कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। तो जो मेन तीन जोन है उनकी, और जो तो मीडियम और एक जो आपके लो जोन है, उस तीनों की हम पाँचों की बात करने वाले हैं कि वहाँ कंपटीशन आपका कितना रह सकता है और कि आपको प्रिपरेशन एक्चुअल में आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो ये पांच जोन है, पांच जोन के बाद में हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि टीसीएस जो आपके जो साइंस के, मैथ्स के, रीजनिंग के इनके क्वेश्चन कहाँ से ला रहा है और आपको किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अब लास्ट के दिनों में, जब आपके पास थोड़े से दिन बचे हुए हैं। तो हम बात करते हैं, अब देखो सेफ स्कोर एंड अटेम्प्ट्स की। अब देखो, अगर आप जयपुर, बिलासपुर और इलाहाबाद से आप अगर आप बिलोंग करते हैं और अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप अनयूजर कैटेगरी से हैं, तो आपको इतने अटेम्प्ट तो लगभग करके ही आने पड़ेंगे। बिना इतने अटेम्प्ट के आपका होगा नहीं। और आपका जो सेफ स्कोर है वो भी आपका कम से कम आपका 70 होना चाहिए अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, रो स्कोर आपका 70 आना चाहिए अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं इन तीन जोन में, किसमें, इलाहाबाद, जयपुर और बिलासपुर। बाकी अगर आप उन दो जोन से बिलोंग करते हैं, जैसे आपका एक तो ये जबलपुर और नीचे आते हैं अपने अपने कोलकाता में, तो वहाँ आप थोड़ा 6-7 नंबर का आप मार्जिन ले सकते हैं। बाकी आपको पेपर एकदम परफेक्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और सेफ स्कोर का अभी छोड़े, लेकिन अटेम्प्ट हम, ठीक है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि सब कहेंगे कि सर बिना पेपर के, तो इसको अभी छोड़ दीजिए आप। अभी हम अटेम्प्ट पे बात करते हैं और इतने अटेम्प्ट हम ले कैसे सकते हैं उसका बताता हूँ। देखो, साइंस की जहाँ बात आ रही है, साइंस पूरी आपकी आ रही है एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी से पूरी की पूरी आ रही है। तो आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं तो 16 से 18 क्वेश्चन आप इजीली आराम से बना के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया है। ठीक है, किसको, अगर आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया है तो आप आसानी से 16 से 18 क्वेश्चन इजीली करके आओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैथ्स, रीजनिंग, जाहिर सी बात है, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने एनटीपीसी भी दिया होगा, उसके पहले ग्रुप डी भी दिया होगा, तो प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी। तो आप मैथ्स में आराम से, वो मैथ्स और रीजनिंग का लेवल इतना हाई फाई नहीं आ रहा, नॉर्मल लेवल आ रहा है, तो आप 46 से 50 आप इजीली यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आती है करंट। तो करंट में आपके 6 से 8 क्वेश्चन तो सीधे आपके किससे आ रहे हैं, करंट से आ रहे हैं। और बाकी इसको जीके लिख लीजिए यहाँ। ठीक है, जीके। बाकी क्वेश्चन आपके कहाँ से आ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके किससे आ रहे हैं, पॉलिटी से। ठीक है, बाकी आपके जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी आपके स्टैटिक क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे कहाँ इसकी स्थापना कब हुई, ये एक्ट कब आया, वो एक्ट कब आया। तो इस तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन वहाँ ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उनको जरूर देखिएगा, स्टैटिक पोर्शन को और एक करंट को। आप इजीली करंट वाले पोर्शन से 12 से 15 क्वेश्चन आप इजीली बना के ले जाएंगे। अब देखो, अगर मैं लोवेस्ट वाले भी जोड़ता हूँ तो कितने होते हैं, 12 और 16 28, 28 और 46 आपके कितने हो जाएंगे, 14 1 74। तो भी 74 अटेम्प्ट होते हैं अगर आप मैथ्स रीजनिंग में 46 करते हो, साइंस में 16 और करंट में 12 करके आते हो। अब ये आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इन जोनों से एग्जाम दे रहे हो तो आपको जो एक्यूरेसी है ना, वो एक्यूरेसी आपको अच्छी बिठानी पड़ेगी। मतलब जो क्वेश्चन कर रहे हो लगभग वो आपका 110% होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ मैं एकदम परफेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा इसका कुछ नहीं होगा। पेपर को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। अभी हाल फिलहाल में क्या दिक्कत आ रही है, वेस्टर्न रेलवे वालों के साथ, सिकंदराबाद वालों के साथ, हाजीपुर वालों के साथ, क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं जा रहा। जब वो क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं रहे हैं तो क्वेश्चन में वो ऊट पटांग आंसर लगा के आ रहे हैं। अब तो बहुत ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे आपको डाउट होगा कि चारों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, वो कहना क्या चाह रहा है उसको एक नहीं 2 बार पढ़ना। आप सीधा सा, आपका फोकस ये होना चाहिए कि हमको, देखो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है। अगर आप ये सोच के जाओगे कि मैं 100 अटेम्प्ट करूंगा तो नहीं होंगे। आप ये सोच के जाओगे कि 10 मुझे छोड़ने ही है कुछ। और अगर मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप 8, ये जो 8 से 10 क्वेश्चन का, ठीक है,
5 से 8 क्वेश्चन का जो मार्जिन ले रहे हैं ना, ये मार्जिन आप इस तरीके से लीजिए कि कोई नहीं, कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको छोड़ने हैं, बाकी सब इजी आ रहा है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। एडवांस में कोई इतना भारी भरकम पूछा नहीं जा रहा, सब कुछ नॉर्मल आ रहे हैं, आप इजीली कर लोगे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करना है कि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हो पेपर का, तब एक बार जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो उसको थोड़ा सा स्किप मार देना। स्किप करना आपको आना चाहिए, उन क्वेश्चन को आप सबसे लास्ट में लेना। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, साइंस के नॉर्मल क्वेश्चन आपसे आराम से होंगे, करंट के आपके आराम से हो जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग में भी कम से कम 46 में से 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप 30 से 35 सेकंड में जिन्हें आराम से कर सकते हो। तो होप यहाँ आपका ये थोड़ा डाउट क्लियर हुआ होगा। कम से कम 75 अटेम्प्ट करके आने ही है। अगर आप 3 जोन से बिलोंग करते हो, खासकर यूआर से बिलोंग करते हो, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 2 3 4 5 कम भी कर सकते हो, लेकिन यूआर से हो तो कम से कम आपको इतना करना ही पड़ेगा। तो होप ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जो दिन बचे हुए उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा।